हेलो दोस्तों। तो भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे थे हम। भारतीय संविधान में हमने जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उसकी देख चुके थे। भारतीय संविधान की मैं बात कर रहा हूँ। भारतीय संविधान का हम अध्ययन कर रहे थे और भारतीय संविधान में हमने इसकी जो है वो पहला चैप्टर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है वो देख ली थी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है इसका हम पूरे देख चुके थे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। दूसरा चैप्टर हमने कल ही स्टार्ट किया था। उसमें हम देख रहे थे कि संविधान का निर्माण किस तरीके से किया जाएगा। संविधान का निर्माण दूसरा चैप्टर था हमारा, संविधान का निर्माण। इस दूसरे चैप्टर में हमने पहला टॉपिक देखा था संविधान की मांग। संविधान की मांग को लेकर के ठीक। आज हम देखेंगे संविधान सभा के गठन को लेकर के। संविधान सभा, क्योंकि हम संविधान सभा के गठन पर पहुंच चुके थे कि किस तरीके से जो है संविधान सभा का गठन होना था, क्या क्या प्रक्रिया हुई थी, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे थे। इन सब की चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि संविधान सभा का जो गठन है वह किस योजना के आधार पर किया जा रहा है। तो संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया जा रहा है। कैबिनेट मिशन को जो है मुस्लिम लीग मान चुकी थी, कांग्रेस को तो हाँ थी ही सही। तो कैबिनेट मिशन की हम बात करेंगे आज, क्योंकि कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के सुझावों के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन जो था, ये जो प्रस्ताव था, इसमें जो जो सुझाव दिए गए हैं कि किस तरीके से जो है संविधान सभा आप बनाएंगे, किस तरीके से संविधान सभा का चुनाव होगा, कौन कौन से किसको कितनी सीटें मिलेगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे चुन कर क्या आएगा, इन तमाम सारी बातों की चर्चा जो है कैबिनेट मिशन में जो है की गई है। तो संविधान सभा का गठन की हम बात करेंगे आज, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन की जब मैं बात करूँ तो ये था क्या, ये था 3 सदस्यीय मिशन। 3 सदस्यीय एक मिशन था, 3 सदस्यीय मिशन था। 3 सदस्य कौन कौन थे ये जो भारत आने वाले थे। तो एक तो इनमें क्रिप्स थे, दूसरे लॉरेंस थे, पैथिक लॉरेंस, और जो तीसरे थे वो अलेक्जेंडर थे। ये 3 लोग भारत आने वाले थे, ठीक। तो भारत कब पहुंचे थे? भारत पहुंचे थे 24 मार्च को। 24 मार्च 1946 को ये भारत पहुंचते हैं। भारत पहुंच चुके हैं। 24 मार्च 1946 को ये लोग भारत पहुंच चुके हैं, तीनों के तीनों, ठीक। यानी कि कैबिनेट मिशन जो है भारत कब पहुंचा, आपसे पूछा जा सकता है। तो पहुंचा है 24 मार्च को, ठीक है। 1946 की ही बात होगी। 24 मार्च को ये पहुंचता है और नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो जाता है। संविधान सभा का गठन जो है वह नवंबर 1946 को हो जाता है, ठीक है। संविधान सभा के बारे में जो सारी प्रक्रिया है वो कैबिनेट मिशन में लिखी हुई है। तो आइए देखते हैं कैबिनेट मिशन में क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या इसने संविधान सभा के लिए जो है गठन से संबंधित क्या क्या प्रावधान इसने जो है इसमें किए हुए थे। तो देखते हैं कैबिनेट मिशन की विशेषताएं। बात कर रहे हैं कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन की और कैबिनेट मिशन में हम देखने वाले हैं इसकी विशेषताएं, क्योंकि इसी विशेषताओं में जो है संविधान सभा के गठन से संबंधित प्रावधान है। पहली बात कि संविधान सभा में सीटें कितनी होगी। संविधान सभा में जो है वो कुल सीटें कितनी होगी, कुल सीटें कितनी होगी। कुल सीटों की बात करें तो कुल सीटें थी 389, ठीक है। ये तो हो गई कुल सीटें। अब चूँकि भारत में जो व्यवस्था है वो थी, एक तो थे ब्रिटिश प्रांत, या ब्रिटिश भारत के लीजिए, और दूसरी थी देसी रियासतें। तो ब्रिटिश प्रांत को कितनी सीटें मिलनी थी, देसी रियासतों को कितनी सीटें मिलनी थी। तो ब्रिटिश प्रांत को मिलनी थी 296
और जो देसी रियासतों को सीटें मिलनी थी वो थी 93। अब चूंकि ब्रिटिश प्रांत की जब मैं बात करूं तो ब्रिटिश प्रांत में भी दो प्रकार का विभाजन हमें देखने को मिलता है। एक तो थे गवर्नरों के प्रांत, जहाँ पर गवर्नर शासन कर रहे थे, गवर्नर के प्रांत की बात करेंगे, गवर्नरों के प्रांत। और दूसरे थे मुख्य आयुक्तों के प्रांत, मुख्य आयुक्तों वाले प्रांत। गवर्नरों के प्रांत 11 थे चूंकि, ठीक। तो यहाँ पर जो है वो सीटें दी जानी थी ब्रिटिश प्रांतों में, जो यानी कि ब्रिटिश भारत में जो सीटें आवंटित की गई थी वो 296 थी। इन 296 में से जो है गवर्नर वाले प्रांत जो कि 11 हैं, इनको 292 सीटें दी गई, क्योंकि 11 हैं, ज़्यादा हैं, बड़े प्रांत हैं, गवर्नर का यहाँ पर शासन चल रहा है। जब हम बात करते हैं मुख्य आयुक्तों वाले प्रांतों की, तो ये कौन कौन से थे, इनको सीटें कितनी बची? क्योंकि बची 4 सीटें हैं, तो सीधी सी बात है इनको 4 सीटें मिलने वाली है। इन प्रांतों की अगर मैं बात करूँ, ये प्रांत कौन कौन से थे? क्योंकि 4 हैं, सीटें इनको मिली हुई है। तो एक था दिल्ली, दूसरा था अजमेर, एक था मेरवाड़ा, और एक था कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। एक सेकेंड, बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान जो है वह एक मिनट, बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश बलूचिस्तान की, ठीक। तो ये यहाँ पर जो है मुख्य आयुक्तों का शासन हुआ करता था, और उनके लिए सीटें थी वो 4 थी। ब्रिटिश प्रांतों की अगर मैं बात करूँ, चूँकि यहाँ पे प्रांतीय असेंबलियाँ कार्यरत थी, ठीक है, और जो यहाँ से सदस्य चुन करके आने थे वो एकल संक्रमण में मत प्रणाली के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा जो है चुने जाने थे। इन सदस्यों का चुनाव की अगर मैं बात करूं, आगे मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा नेक्स्ट पेज में इसको। ब्रिटिश प्रांतों की जब हम बात करते हैं तो ब्रिटिश प्रांतों में जो है प्रांतीय असेंबलियाँ थी, प्रांतीय सभाएं कह दीजिए, विधानसभा कह दीजिए, प्रांतीय असेंबली कह दीजिए। एक मिनट, प्रांतीय असेंबलियों की बात कर रहा हूँ मैं। प्रांतीय विधानसभाएं जो थी प्रांतों में, तो प्रांतीय विधानसभाओं की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो प्रांतीय विधानसभाओं में जो है वहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो कि चुने हुए प्रतिनिधि पहले से हैं। जाहिर सी बात है प्रांतीय विधानसभा में प्रतिनिधि होंगे चुने हुए। अब हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की। संविधान सभा में जो है कुछ सदस्य चुन करके आने वाले हैं, और मैंने बताया कि प्रांतों से जो है 296 सदस्य चुन करके आने हैं। इन 200 सदस्यों का चुनाव जो है वो कौन करेगा? तो प्रांतीय असेंबली के जो प्रतिनिधि हैं, जो इसके सदस्य हैं, यही सदस्य जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। यानी कि जो नेहरू घोषणा में जो बात की गई थी, मैं याद दिलाना चाहूँगा नेहरू घोषणा को उस समय मैंने इसकी चर्चा नहीं करी थी, क्योंकि यहाँ मज़ा ख़राब हो जाता। फिर नेहरू घोषणा में क्या बात कही गई थी? नेहरू जी ने कहा था कि जो संविधान सभा का गठन है
वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और आप यहाँ देख रहे हैं कि वयस्क मताधिकार के आधार पर तो सदस्यों का चुनाव नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि बाहरी हस्तक्षेप जो है इसमें नहीं होगा। बाहरी हस्तक्षेप क्या मतलब, आपको तो बैठे करने संविधान सभा की बैठकें करने के लिए भी ब्रिटिश सरकार से पूछना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं सैद्धांतिक तौर पर ही रह जाता है, व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसा कि वहाँ पे अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेजों ने स्वीकार किया था कि हम नेहरू घोषणा को जो है स्वीकार करते हैं। उस समय में मैंने आपको बोला था कि ये स्वीकृति जो है वह सैद्धांतिक है, व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि ऐसा ना तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो रहा है और ना ही इसमें से बाहरी हस्तक्षेप जो है कम किया जा रहा है। तो आप देख चुके हैं कि जो सदस्यों का चुनाव है वो प्रांतीय असेंबली के जो सदस्य हैं वही कर रहे हैं, जनता नहीं कर रही है। और चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो माध्यम है, वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया जाना है। प्रतिनिधित्व के माध्यम से जो है इन सदस्यों का चुनाव किया जाना है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से संविधान सभा का चयन हो रहा है। क्या ये चुनी हुई संविधान सभा है जैसा कि नेहरू जी ने कहा था? तो चुनी हुई तो नहीं है, क्योंकि जनता इसको चुन करके नहीं भेज रही प्रतिनिधियों को, तो ये चुनी हुई तो नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा क्या चुनी हुई है? तो जी नहीं, संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई है, आंशिक रूप से चुनी हुई है, आंशिक रूप से चुनी हुई, क्योंकि चुनी हुई तो है लेकिन आंशिक रूप से चुना, क्योंकि कम से कम प्रांतीय असेंबली के सदस्यों ने तो चुना है सदस्यों को। तो आप यूँ नहीं कह सकते कि चुनी हुई नहीं है, चुनी हुई है लेकिन आंशिक रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से चुनी हुई नहीं है। यानी कि अप्रत्यक्ष यहाँ पर जो है चुनाव हुआ है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ है। अप्रत्यक्ष चुनाव यहाँ पर हमने को देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट जनता नहीं चुन रही है। यह तो मैंने बात करी ब्रिटिश प्रांतों की। अब देशी रियासतों के साथ क्या सीन है? देशी रियासतों को भी तो मैंने कहा 93 सीटें दी जानी हैं। तो बात करते हैं इन देशी रियासतों के साथ क्या हुआ। इन देशी रियासतों में जो है वो किस तरीके से चुनाव होगा। ब्रिटिश प्रांत में तो क्या प्रक्रिया होगी, मैंने आपको बताई कि किस तरीके से चुने जाएंगे प्रतिनिधि सदस्य। अब देशी रियासतों में कौन चुनेगा? देशी रियासतों में जो यहाँ के प्रमुख हैं, देशी रियासत का जो प्रमुख होगा वह अपना प्रतिनिधि चुन के संविधान सभा में भेज देगा, जो उसकी मर्जी होगी उसको चुनेगा और भेज देगा। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर तो चुनाव हो ही नहीं रहा है। यहाँ तो जो यहाँ का प्रमुख है वो जिसको नामांकित करेगा, जिसका नाम लेगा, वही जो है वो संविधान सभा में बैठेगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखेंगे कि संविधान सभा जो है आंशिक रूप से तो चुनी हुई थी लेकिन नामांकित भी थी, क्योंकि देशी रियासतों से तो सदस्य नामांकित होकर के आने थे, तो नामांकित भी थी, ठीक है। तो आंशिक रूप से चुनी हुई थी और नामांकित भी संविधान सभा थी। दोनों तरह के से यहाँ पर देखने को मिलता है। अब चुनाव की तारीख क्या थी, अगर आपसे पूछा जाए कि चुनाव की तारीख क्या थी, चुनाव की तारीख की मैं बात करूँ, एक सेकंड, कि चुनाव की तारीख क्या रही थी। अगर मैं बात करूं चुनाव की तारीख की, चुनाव कब हुए थे? चुनाव हुए थे जुलाई से अगस्त 1946 को। जुलाई से अगस्त के बीच में जो है ये चुनाव चले थे। 1946 का तो साल ही है, और नवंबर में तो इसका गठन ही हो जाता है। नवंबर 1946 को जो है वह इसका गठन भी हो जाता है संविधान सभा का, ठीक। अगली विशेषता की ओर बात करते हैं। ये तो मैंने बात करी पहली विशेषता की कि किस तरीके से जो है किसको कितनी सीटें मिली जाएगी।
किसको कैसे किस तरीके से क्या चुनाव होगा, ये थी पहली विशेषता। ठीक है, विशेषता नंबर 1। दूसरी विशेषता की मैं बात करूं, कैबिनेट मिशन की दूसरी विशेषता की, तो दूसरी विशेषता क्या थी? ठीक, विशेषता नंबर 2। ठीक है साहब, सीटें आपने आवंटित कर दी, लेकिन सीटें प्रांतों में किस प्रकार से आवंटित की जाएगी? तो जो सीटों का आवंटन है, सीटों का आवंटन, चूंकि सीटों का आवंटन की समस्या तो ब्रिटिश प्रांतों में ही है, रियासतों में तो वहाँ का प्रमुख चुन के भेज देगा, समस्या तो ब्रिटिश प्रांतों में है। तो सीटों का आवंटन किस प्रकार से होगा? सीटों का आवंटन होगा जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में। ठीक, जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन होगा। ठीक, और अगला पॉइंट की मैं बात करूँ, तीसरा पॉइंट भी आप इसको कह सकते हैं, सीटों का आवंटन 3 समुदायों से चुनकर आना है। ठीक है, सीटों का आवंटन जो है 3 प्रमुख समुदायों के बीच में होना है। कौन कौन से? पहला है मुस्लिम, दूसरा है सिख, और तीसरा है सामान्य। सामान्य में कौन आएंगे? इन दोनों को छोड़ करके जितने भी सभी बचे हुए हैं, शेष रह गए हैं, शेष समुदाय, वो सारे के सारे सामान्य में आएंगे। तीसरा पॉइंट ये है। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो चौथा पॉइंट आप इसको कह सकते हैं कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा आंशिक रूप से नामांकित, ये उसकी विशेषता नहीं होगी, लेकिन ये आपसे विशेषता तो नहीं कह सकते हैं, आप इसे स्टार पॉइंट बना के लिख सकते हैं। विशेषता नहीं है, विशेषता इतनी ही थी, आंशिक रूप से चुनी हुई, और आंशिक रूप से जो है आंशिक रूप से चुनी हुई और नामांकित थी। ठीक है, संविधान सभा कैसी थी? आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक और नामांकित थी। ठीक है, तो इस तरीके से संविधान सभा का गठन होता है, और नवंबर 1946 को जो है संविधान सभा का निर्माण होता है। लेकिन इस बीच जो है एक ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है? कि देशी रियासतों की जो सीटें थी वो भर नहीं पाती है। देशी रियासतों की सीटें जो है वो भर नहीं पाती है, देशी रियासतों की सीटें खाली रह जाती। क्यों नहीं भरती? भरी नहीं, क्यों नहीं भरी हुई है सीटें? कारण, इसके पीछे कारण था कि देशी रियासतों ने कहा कि हम संविधान सभा से अलग रहेंगे। संविधान सभा से अलग रहने का निर्णय जो है वो लेते हैं। संविधान सभा से अलग रहने के निर्णय की वजह से, अलग रहने के निर्णय की वजह से जो है संविधान सभा की सीटें जो है वह, देशी रियासतों की जो सीटें हैं वह खाली रह जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 को होता है। क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है कैबिनेट मिशन में, क्या क्या सीटें किसको किस तरह से मिलनी थी, इन सभी बातों की चर्चा हमने करी। तो इस प्रकार संविधान सभा का गठन होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि गठन किस प्रकार से हुआ है संविधान सभा का। ठीक है, मांग हमने कल देखी थी, गठन आज हमने देखा है। आगे के वीडियो में मैं आगे बढ़ाऊँगा इस चैप्टर को। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि पता चले कि हाँ वीडियो को कोई देख भी रहा है। एक पता चले कि कोई वीडियो को देख ही नहीं रहा है और मैं यूँ ही बनाए जा रहा हूँ वीडियो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि पता तो चले कि हाँ कोई देख रहा है वीडियो को। ठीक है, तो इस संदर्भ में आप लाइक ज़रूर करें। सुझाव कमेंट करके आप बता सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से पेज का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या ब्लैक पेज ठीक है, क्या इसकी जगह वाइट लेना चाहिए, ब्लू, पर्पल, रेड, जो भी
या फिर कलर चेंज करना चाहिए, या फिर कुछ इस तरह की समस्याएं हो सकती है, या आवाज़ से रिलेटेड या बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन लाइक करें ताकि पता चले मुझे कि कुछ व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।